कितनी ही जगह पर लोग अपने धर्म को, अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को, दूसरों को उकसाते हुए कितनी सारी ऐसी घटनाएं करते हैं। हालांकि चलो उस बात से वहां कोई बुरा नहीं होता तो हम उसको नजरअंदाज करके आगे चल पड़ते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि ये जो गौ भक्त बनते हैं या गौ रक्षक बनते हैं, इनके कितनों के घरों में गौ माता है, कितने लोग गौ को पालते हैं और कितने लोग गौशाला में जाकर सेवा करते हैं। मानेसर नाम का शख्स धर्म के नाम खुलेआम चुनौती देता है, धमकी भरे बयान देता है, दामाद आने वाला है, जीजा साला वाला खेल हो जाता है। ये नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी इतना खुला कैसे घूम रहा है? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। उस पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। हरियाणा पुलिस उसको ढूंढ रही है, राजस्थान पुलिस भी उसको ढूंढ रही है, और अगर वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो ये हमारी कमी है, हमारा फेलियर है। हम इसके, और अगर वो फिर वीडियो भी जारी कर रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहे कि ना उसमें कोई किसी की कोताही नहीं है, किसी की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी है। लेकिन जो ये परसों की घटना है, मेरा आपसे आग्रह है, कप्तान भी परसों की छुट्टी पर होता है। 1 सप्ताह से छुट्टी पर थे वो, कोई पारिवारिक कारणों से, और जो दूसरे जिले के एसपी हैं उनको चार्ज दिया हुआ था। ये संयोग है, प्रयोग है? देखिए, घर में समस्या, घर में व्यक्तिगत रूप से क्या है, अब समस्या कई दिनों से, कई महीनों से, पिछले कुछ सालों से चल रही है। नूह में आप भी जानते हैं इसे। नूह में अच्छा, एक पहलू, मेवात में एक पहलू में ये इलाका शांति प्रिय इलाका रहा है और पिछले कुछ सालों से बवाल की खबरें लगातार आती रही। नहीं, देखिए, वो बवाल दूसरे तरीके के हैं, धार्मिक नहीं है। यहाँ पर 2 तरीके के बवाल हुए पिछले 1 साल में। पिछले साल यहाँ पर सुरेंद्र बिश्नोई नाम के एक डीएसपी की हत्या कर दी थी। वो माइनिंग से जुड़ा हुआ मैटर था। माइनिंग, यहाँ पर पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहां पर लोग माइनिंग करते हैं। डीएसपी वहां पर गए थे दौरे के लिए और उन पर एक गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक इस तरीके के बवाल है। दूसरा बवाल जो हो सकता है, जो इस कल की परसों की घटना इससे जुड़ा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब से 3 महीने पहले हरियाणा पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर राजस्थान की सीमा से सटा हुआ जो मेवात का इलाका है, वहां पर जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो युवक कभी हरियाणा की सीमा में, कभी राजस्थान की सीमा में जाकर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग करके बैंक के नाम पर किसी और नाम से लाखों रुपए पोस्ट हो रही है, उनको रोका नहीं जाता। पुलिस से ज्यादा होमगार्ड की तैनाती कर देती है सरकार, और फिर मुख्यमंत्री आज ये कह देते हैं कि भाई हर आदमी की हम सुरक्षा तो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ मेरी एक बात पूरी कर लेता हूं प्लीज, कि उनके खिलाफ हजारों युवकों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, अरेस्ट हुए हैं, जिनकी भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज थी साइबर क्राइम से रिलेटेड पूरे देश के स्तर पर। मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये इंपॉर्टेंट एंगल है, ये इसलिए एंगल इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों की घटना, एंगल इंपॉर्टेंट है, इंसानियत इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अमन और चैन इंपॉर्टेंट है। जिस इलाके में पिछले 70 साल कुछ नहीं हुआ, वहां पर इस तरह का बवाल हो जाता है। आप एंगल तलाश रहे हैं दीप कमल। जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? इकबाल किसका है? सरकार इकबाल पर चलती है। मैं आपसे चौथी बार आग्रह करके कह रहा हूँ, साइबर थाना फूका गया है परसों, वहां का रिकॉर्ड जलाया गया है, स्पेशल अटैक हुआ है साइबर थाने पर। क्या आप उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं सुनना चाहूंगा? 6 लोग वहां मर गए, दर्जन भर जिलों में 144 लग गई। आप साजिश किसने की? साजिश किसने की? साजिश इसका पर्दाफाश कीजिए ना। मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं, साइबर थाने पर स्पेशल अटैक हुआ है। अब से 3 महीने पहले यहाँ के कई हजार युवकों के नाम केस दर्ज हुए, अरेस्ट हुए हैं। वो एक वजह उकसावे की इसके साथ जुड़ सकती है, उसके साथ जो धार्मिक एंगल है, जो जोड़ना है, हम तो उसकी निंदा कर ही रहे, अफसोस भी है हमें, हमारा फेलियर भी है उसके अंदर। लेकिन मैं आपके सामने एक बात जोड़ रहा हूं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है हरियाणा में, ये राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। 2024 में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा के भी चुनाव है। जो लोगों के घर लेकर धार्मिक लाभ ले सकते हैं, उनको कहीं नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और नहीं मिलनी चाहिए। लिया जा रहा है धार्मिक लाभ, हम सख्त खिलाफ है उनके। धार्मिक लाभ लिया जा रहा है। अगर कोई ले रहा है, अगर इसके पीछे ले रहा है क्या कोई? मैं सीधा, अगर क्या होता है, लिया जा रहा है कि नहीं? के लिए देखिए, 2 चीजें हैं। एक है धार्मिक भावना, किसी को किसी धर्म से दिक्कत है, वो अलग पहलू है। लेकिन अगर इस भावना को
वोटों के लिए कोई उकसा रहा है। मैं ये कह रहा हूं इससे गंदी राजनीति देश के खिलाफ कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर रहा है। विजय शंकर तिवारी, इलाके में तनाव था,